मूवी की फर्स्ट सीन में हम 89th डे की बाद का सीन देखते हैं और हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ कुछ खतरनाक क्रिएचर ने ज़्यादातर लोगों को मार दिया था। ये क्रिएचर देख नहीं सकते थे, लेकिन इनके पास आवाज़ को सुनने की हाइपर सेंसिटिव पावर है और अगर कोई भी आवाज़ करे तो वो क्रिएचर उन्हें मार डालता है। अब हमें एक परिवार को दिखाई जाती है जहाँ माता पिता और उनके 3 बच्चे थे। हम देखते हैं इस फैमिली का छोटा बेटा सेल्फ से एक टॉय उठाता है और वो टॉय गिरने ही वाला था कि तभी रेगन, जो कि इस फैमिली की बड़ी बेटी थी, वो उस टॉय को पकड़ लेती है ताकि कोई आवाज़ ना हो। यहाँ हम देखते हैं ये सब इशारों से बात करते हैं क्योंकि किसी भी साउंड को क्रिएट करने से उनकी जान को खतरा है। एवलिन इशारों से कहती है कि अंधेरा होने वाला है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ जाने लगती है और जब ये लोग एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तो उनका छोटा बेटा उस टॉय को चला देता है और उससे एक आवाज़ निकलता है और उस बच्चे के पिता उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँच पाए वहाँ एक क्रिएचर उस बच्चे को मार गिराता है। अब इसे देखकर सब लोग सहम जाते हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाई जाती है। रेगन जमीन पर लेटी हुई है और तभी एवलिन वहाँ आ जाती है और दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं, जिनको ली सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर कर रहा था और उसने क्रिएचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी, लेकिन अभी तक उसे इस क्रिएचर के वीकनेस के बारे में पता नहीं था। अब हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही उसकी डिलीवरी की डेट आने वाली है और वो अपने आने वाले बेबी के लिए एक बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाती है ताकि बेबी के रोने की आवाज़ क्रिएचर तक ना पहुंच सके। अब ये फैमिली बहुत ही खामोशी के साथ डिनर करती है। फिर रेगन और उसका बड़ा भाई गेम खेलता है कि तभी अचानक इनके हाथ से एक चीज़ गिर जाता है और ज़मीन पर आग लग जाती है और शोर भी होते हैं। ली जल्दी से ये आग को बुझा देता है और बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ वो खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि ली सब कुछ कवर कर चुका होता है। अब रात में ली रेगन के लिए ईयरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है ताकि रेगन आवाज़ को सुन सके। अब नेक्स्ट डे ली रास्ते में रेत गिराता है क्योंकि रेत के ऊपर चलने से कम आवाज़ होती है। वहीं रेगन चुपके से अपने घर के डाउन स्टेयर की तरफ जाने वाली होती है कि तभी ली आकर उसे पकड़ लेती है और रेगन नाराज़ होकर जाने लगती है। ली उसे इशारों से समझाता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें पता है नीचे क्या है। तो रेगन कहती है कि मुझे पता है कि आवाज़ नहीं करनी। अब ली उसे हियरिंग एम्पलीफायर देता है, लेकिन रेगन उसे नहीं लेता, लेकिन फिर भी ली एम्पलीफायर को उसके हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मार्कस को अपने साथ रिवर में फिश पकड़ने जाने के लिए कहता है, तो मार्कस डर जाता है और जाने से मना कर देता है, लेकिन उसकी मॉम एवलिन उसे समझाती है कि उसकी डैड उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। तो अब मार्कस और ली रिवर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेगन भी जाने के लिए जिद करती है, लेकिन उसे घर में ही रहने को कहा जाता है। वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है और अपने हियरिंग एम्पलीफायर को सेट करने लगती है। तभी रेगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिसको ये क्रिएचर ने मार दिया था। दूसरी तरफ ली मार्कस को फिश पकड़ना सिखा रहा होता है और रिवर में पानी बहने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। अब ली एक फिश को पकड़ लेता है पर फिश की उछलने से आवाज़ होता है। मार्कस डर जाता है, लेकिन ली इशारों से मार्कस को बताता है कि रिवर की पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो ये आवाज़ नहीं सुन सकेगा। इसके बाद दोनों जंगल से जाने लगता है और वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि बहुत डरा हुआ था और उसके पास कोई खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ली उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो चिल्ला देता है और ली जल्दी से मार्कस को लेके छुप जाता है कि तभी वो खतरनाक क्रिएचर वहाँ पे पहुँच जाता है और उस बूढ़ा आदमी को मार डालता है। इधर एवलिन घर पर कपड़े धो रही थी और उनको सुखाने के लिए ऊपर ले जाने लगती है। एक बैग स्टेयर में लगी एक कील में फंस जाती है और एवलिन जैसे ही बैग को ऊपर खींचती है वो कील सीधी हो जाती है। इधर हम मार्कस को देखते हैं जिसकी क्रिएचर की आवाज़ सुनकर हालत खराब होने लगता है, लेकिन ली उसे समझा लेता है। अब हम एवलिन को देखते हैं जिसका लेबर पेन होने
लगती है और जल्दी से नीचे आने लगती है कि तभी वो अचानक से अपना पैर उस कील के ऊपर रख देता है और उसके हाथ में रखा हुआ ग्लास फ्रेम नीचे गिर के टूट जाती है और आवाज़ भी होता है। एवलिन वहाँ की सभी रेड लाइट को ऑन कर देती है जो कि एक सिग्नल था। कुछ देर में ली और मार्कस भी आ जाता है और जब वो रेड लाइट्स को ऑन देखता है तो वो समझ जाता है कि एवलिन खतरे में है और इधर क्रिएचर वहाँ आ जाता है। एवलिन को बहुत तकलीफ हो रहा था लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं निकालता। घर के बाहर ली मार्कस को टॉर्च दे के आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम साउंड क्रिएट करो जो कि लाउडर हो, तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी ज़रूरत है। मार्कस जल्दी से जाकर घर के बाहर रॉकेट को चला देता है। फायर ऑर्क होता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है और ये क्रिएचर उस आवाज़ की तरफ भागती है और ली गन लेकर अपने वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है एवलिन सही सलामत है और उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी है। इधर मार्कस बाहर ही था और जल्दी से भागने लगता है कि तभी वहाँ रेगन पहुँच जाता है और उसे मार्कस की टॉर्च पड़ी हुई नजर आती है कि तभी वो खतरनाक क्रिएचर रेगन के पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो साउंड सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुन पाती और वहाँ से चली जाती है। अब रेगन उस टॉर्च को उठाने जाती है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो मार्कस था। इधर न्यूबॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और एवलिन ली से मार्कस के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मार्कस बाहर ही है। फिर एवलिन ली से कहता है मुझसे वादा करो तुम बच्चों की हिफाजत करोगे। अब ली बाहर जाता है और घर में रेगन की मदर अकेली होती है। हम देखते हैं पानी का पाइप टूट गई है और बेसमेंट में पानी आने लगता है और वो खतरनाक क्रिएचर भी वहीं घूम रहा था। अब एवलिन अपनी बच्ची को बॉक्स में से बाहर निकालती है और ठीक तभी वो क्रिएचर सामने आ जाता है और एवलिन पानी के गिरने वाली जगह के पीछे छुप जाती है। इधर ली अपने दोनों बच्चों को खोज रहा था। अब रेगन मार्कस से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए लेकिन मार्कस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो वो मना कर देता है। अब वो रेगन की तरफ बढ़ता है लेकिन उसका पैर किसी दरवाजे पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और ये आवाज़ क्रिएचर सुन लेता है। ली भी क्रिएचर को इस तरफ आते हुए देख लेता है और इधर मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी नीचे कूद जाती है लेकिन उसी वक्त वो क्रिएचर उनके एकदम पास आ जाता है और रेगन की इयरिंग एम्पलीफायर से निकलने वाली आवाज़ क्रिएचर को सुनाई देने लगती है और उसके लिए आवाज़ बहुत पेनफुल था तो वो क्रिएचर भाग जाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं और ली भी इनको ढूंढ लेता है और ये सब कुछ एवलिन सीसीटीवी कैमरा में देख रही थी। और तभी ली फिर उस क्रिएचर का आवाज सुनता है और दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने के लिए बोलता है और ली एक कुल्हाड़ी लेके उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और वो क्रिएचर ली को दूर फेंक देता है और मार्कस उसकी डैड को जोर से आवाज लगाती है और वो क्रिएचर उस ट्रक की तरफ बढ़ती है और ट्रक की ग्लास विंडो तोड़ देता है। इधर ली जख्मी हालत में रेगन को इशारा करती है और उसको ये बताना चाहती है कि उसकी डैड उसको बहुत प्यार करता है और रेगन खुश होके स्माइल करती है। एवलिन ये सब कुछ सीसीटीवी से देख रही थी और तभी ली बहुत जोर से चिल्लाता है और वो खतरनाक क्रिएचर ट्रक को छोड़कर ली की तरफ बढ़ता है और उसको जान से मार देता है। अब हम देखते हैं एवलिन गन लेके बच्चों को घर के अंदर ले आती है और सब ली को याद करके रोने लगते हैं और फिर अचानक से वो खतरनाक क्रिएचर फिर से घर के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं रेडियो के आवाज़ से ये क्रिएचर सब कुछ तोड़ने लगता है और तभी रेगन की नज़र उसकी फादर की लिखे हुए टेक्स्ट पर पड़ती है और यहाँ वो क्रिएचर के बारे में लिखा हुआ था। रेगन को अपने इयरिंग एम्पलीफायर से व्हिसल की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत उसे ऑन कर देती है और उससे निकलने वाली आवाज़ से वो क्रिएचर तड़पने लगता है और हमें पता चलता है कि तेज़ आवाज़ इस क्रिएचर की वीकनेस है। इसके बाद रेगन हियरिंग एम्पलीफायर को माइक्रोफोन पर लगा देती है और वो तेज़ आवाज़ से वो क्रिएचर भाग जाता है लेकिन वो फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है और इस बार एवलिन उसे शूट कर देता है और क्रिएचर को मार डालती है और तभी इनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर जाती है जहां इनको और क्रिएचर आते हुए दिखाई देती है और रेगन दोबारा माइक्रोफोन में एम्पलीफायर सेट कर देती है और उसकी साउंड को बढ़ा देती है क्योंकि अब रेगन को क्रिएचर की कमज़ोरी का पता चल गया था। इसके बाद एवलिन मुस्कुराते हुए अपनी शॉटगन को रीलोड कर लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।